आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए जो अपने लिए एक अच्छी मेडिक्लेम पॉलिसी लेना चाहती है और स्पेशली वो लोग जिनकी एज 40 क्रॉस कर चुकी है या फिर प्री एग्जिस्टिंग डिसीजेस है जिन्हें और अपने लिए एक अच्छा सुरक्षा कवर मेडिक्लेम के रूप में लेना चाहते हैं। आज के इस वीडियो में हम डिटेल डिस्कशन करेंगे स्टार कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में। क्या इसके फीचर्स है, क्या बेनिफिट्स है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए जब आप इंश्योरेंस ले रहे हो। तो जैसे कि आप यहाँ पे मेरी स्क्रीन देख सकते हो, ये पॉलिसी इंडिविजुअल बेसिस पे अवेलेबल है और फ्लोटर में अवेलेबल है। यहाँ पे फैमिली साइज कवर 2 एडल्ट्स एंड 3 चिल्ड्रन रहने वाला है। मिनिमम एज आपकी 18 ईयर्स रहेगी, मैक्सिमम 65, तब ये पॉलिसी ले सकते हो। डिपेंडेंट चिल्ड्रन अगर है तो 91 डेज से 25 ईयर्स तक कवर होते हैं। मिड टर्म इंक्लूजन यहाँ पे पॉसिबल है, आपकी शादी हो गई है या फिर बाद में बच्चा हो गया है तो आप इस पॉलिसी में उन्हें भी इंक्लूड कर सकते हैं। यहाँ पे इंडिविजुअल बेसिस पे आप इंक्लूड कर सकते हैं या फिर फ्लोटर बेसिस पे, दोनों ऑप्शन अवेलेबल है। अगर आपकी एज 61 से ज़्यादा है तो आपको हमेशा 10% को पेमेंट यहाँ पे लागू होगा। मतलब क्या है, 90% आपका मेडिकल बिल इंश्योरेंस कंपनी कवर करेगी, बट 10% आपको भी पे करना पड़ेगा अगर आप 60 के एज क्रॉस कर चुके हो तो। लाइफ लॉन्ग यहाँ पे रिन्यूअल अवेलेबल है इस पॉलिसी में। पॉलिसी का पेमेंट आप लमसम 1 ईयर, 2 ईयर या फिर 3 ईयर एक साथ कर सकते हो। यहाँ पे कोई भी प्री मेडिकल चेकअप रिक्वायर नहीं है, ये सबसे अच्छी बात है, एक स्टार मार्क हो जाए इसके लिए। अब सम इंश्योर्ड ऑप्शंस की बात करें तो 5 लाख से यहाँ पे शुरू हो जाता है और 1 करोड़ तक का यहाँ पे सम इंश्योर्ड अवेलेबल है। आपके ऊपर है कि किस तरह का सम इंश्योर्ड आप लेना चाहते हैं। हॉस्पिटलाइजेशन रेंट की बात करें तो सिंगल प्राइवेट एसी रूम यहाँ पे अवेलेबल है और यहाँ पे कोई कैपिंग नहीं रहने वाली है। यहाँ पे एक ध्यान हमेशा रखना कि आप 1% का सम इंश्योर्ड जो है उसके ज़्यादा का रूम रेंट ना लें, क्योंकि वो हानिकारक हो सकता है। बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनी बाद में बोल सकती है कि आपने यूटिलाइजेशन काफ़ी ज़्यादा कर दिया है। अब आईसीयू, टेस्ट और मेडिकल्स ये सारी चीज़ें कवर्ड है। रोड एम्बुलेंस यहाँ पे कवर्ड है एक्चुअल्स पर। अब प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस जैसे 60 डेज और 90 डेज के अंदर यहाँ पे कवर्ड रहने वाले हैं। ऑर्गन डोनर एक्सपेंसेस यहाँ पे कवर्ड है आपके सम इंश्योर्ड के बेसिक वैल्यू के उतना ही, उससे ज़्यादा का कवरेज यहाँ पे नहीं मिलेगा। डे केयर प्रोसीजर्स यहाँ पे कवर्ड है। आप अगर घर पे हॉस्पिटलाइज्ड हो, मतलब डोमिसाइलरी हॉस्पिटलाइजेशंस भी यहाँ पे कवर किए गए हैं। अगर आपको कहीं साइकेट्रिक या साइकोथेरेपी लेनी पड़ती है तो वो भी यहाँ पे कवर की जाने वाली है। एयर एम्बुलेंस का खर्चा यहाँ पे 2.5 लाख से लेके 5 लाख तक कवर होने वाला है आपके पॉलिसी के सम इंश्योर्ड के हिसाब से। अगर आपको एडिशनल डिस्काउंट चाहिए हर साल तो आप स्टार वेलनेस प्रोग्राम में एनरोल कर सकते हो और उनके रूल्स के मुताबिक उन प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करके यहाँ पे एक्स्ट्रा डिस्काउंट हर साल प्रीमियम के भरने के वक्त आप अवेल कर सकते हो। अब सब इंश्योर्ड ऑप्शंस आप देख सकते हो, जैसे मैंने पहले बताया था 5 लाख से 1 करोड़ अवेलेबल है। एक्सीडेंशियल डेथ और पीटीडी ऑप्शंस, मतलब यहाँ पे कुछ तरह के एडिशनल राइडर्स अगर आप लेना चाहते हो तो वो भी 10 लाख तक यहाँ पे अवेलेबल है। अब यहाँ पे बैरियाट्रिक सर्जरी मतलब ओबेसिटी रिलेटेड जो इश्यूज है वो यहाँ पे कवर्ड होंगे 36 मंथ के बाद। उसकी कुछ कैपिंग है डिपेंडिंग अपॉन आपके पॉलिसी का क्या प्रीमियम और क्या सम इंश्योर्ड रहने वाला है। यहाँ पे आयुष ट्रीटमेंट कवर करेंगे, उसके भी यहाँ पे कैपिंग है। डिलीवरी एक्सपेंसेस का वेटिंग पीरियड यहाँ पे 24 मंथ्स है और यहाँ पे नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन डिलीवरी कवर्ड है। और न्यू बॉर्न बेबी जब होता है और वहाँ पे कोई दिक्कतें या प्रॉब्लम्स बेबी में पाई गई तो वो भी कवर्ड है। उनका वैक्सीनेशन कवर्ड है, उसका भी यहाँ पे लिमिट देख सकते हो आप, मतलब अलग अलग लिमिट है चारों यहाँ पे स्लैब्स में। नॉर्मल डिलीवरी में अगर आपका 5 लाख की पॉलिसी है तो फिर 15,000 कवर मिलेगा आपको नॉर्मल डिलीवरी में, सीजरियन में 20,000 के करीब, और न्यू बॉर्न के लिए 1 लाख का कवर है यहाँ पे। ये रहने वाला है 5 लाख से 25 लाख के पॉलिसी तक। उसके बाद की अगर पॉलिसी है 50 लाख के ऊपर की तो 2 लाख का कवर भी मिल सकता है न्यू बॉर्न बेबी को। अगर वैक्सीनेशन ड्राइव की बात करें तो 5,000 और 10,000 के 2 स्लैब है, यहाँ पे आप देख सकते हो। इस पॉलिसी में ओपीडी में डेंटल और ऑप्थेल्मिक ट्रीटमेंट भी कवर्ड है, बट आफ्टर एवरी ब्लॉक ऑफ 3 ईयर्स ऑफ पॉलिसी कवर्ड है। और कवरेज का यहाँ पे अमाउंट देख सकते हो, 5,000 से शुरू होता है और मैक्सिमम 15,000 तक का कवरेज है 1 करोड़ की पॉलिसी पे। तो आप मान के चल सकते हैं जनरल पब्लिक के लिए तो 5,000 से 10,000 तक का कवर रहने वाला है। इस
पॉलिसी के अंदर। अब हेल्थ चेकअप बेनिफिट्स की बात करें तो हर साल का मिनिमम 2000 का हेल्थ चेकअप आप कर सकते हो और ये करना चाहिए क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। आउट पेशेंट कंसल्टेंसी के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो, मतलब जो भी नॉर्मल डॉक्टर की फीस है वो पर कंसल्टेशन 300 रुपीज़ से कवर यहाँ पे स्टार्ट होता है। मैक्सिमम साल का 1200 रुपया है 5 लाख की पॉलिसी में, और 10 लाख की पॉलिसी में 2100 रुपया, और इस तरह से बढ़ते जाता है। अब हॉस्पिटल कैश बेनिफिट की बात करें तो अगर 5 लाख की पॉलिसी है तो आपको 7 दिन तक जो है हॉस्पिटल कैश बेनिफिट मिलता है 500 रुपये का। उस तरह से 7.5 लाख की पॉलिसी है तो 750 रुपया, और 10 लाख की पॉलिसी है तब भी वही, और अगर 15 लाख की पॉलिसी है तो 1000, और इस तरह से बढ़ते जाता है। अब बात करते हैं कि नो क्लेम बोनस, जो कि सबसे बड़ा मेजर पॉइंट है अपने पर्सनल मेडिक्लेम होने का। ये कॉर्पोरेट मेडिक्लेम में अवेलेबल नहीं होता है। आपकी पॉलिसी का जो सम इंश्योर्ड में एडिशनल बोनस ऐड होगा वो 50% होगा 5 लाख की पॉलिसी में। उसके बाद अगर नेक्स्ट ईयर कोई क्लेम नहीं आता तो फिर 50% ऐड होगा, जबकि बाकी सारे 7.5 लाख, 10 लाख और 1 करोड़ तक की पॉलिसी में 100% यहाँ पे जो है सम इंश्योर्ड बढ़ने वाला है, और 100% के ऊपर की कैपिंग है, उसके ऊपर आपका सम इंश्योर्ड नहीं बढ़ सकता। अब ऑटो रिस्टोरेशन जो है वो यहाँ पे आप देख सकते हो अप टू 100% है एवरी पॉलिसी में। मतलब आप एक बार बीमार हो गए मई में, और फिर अगर आप जुलाई में भी फिर से यहाँ पे बीमार हो गए तो आपका सम इंश्योर्ड यहाँ पे रिस्टोर होगा, और ये कितनी बार होगा? एवरी ईयर पॉलिसी में एक बार होगा। मॉडर्न ट्रीटमेंट्स यहाँ पे कवर्ड है, डिफरेंट रोबोटिक सर्जरीज वगैरह यहाँ पे कवर की जाती है, उसका एक कैपिंग होता है। वो डिटेल्स मैं आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब बात करते हैं पेमेंट ऑप्शंस की, तो यहाँ पे आप देख सकते हो मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली आप पेमेंट पे कर सकते हो। यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है पेमेंट करने में। इंपॉर्टेंट ये है कि आप अपने पॉलिसी का प्रीमियम पे करना शुरू करिए, और आपको प्रॉपर सम इंश्योर्ड रहना है 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख या 20 लाख या उसके ऊपर का, डिपेंडिंग अपॉन आपकी क्या नीड्स है। अब बायबैक ऑफ पीडी वेटिंग पीरियड, ये सबसे बड़ा फीचर है इस पॉलिसी का। जो 3 साल का वेटिंग पीरियड होता है प्री एग्जिस्टिंग डिसीजेस का, आप एडिशनल पे करके प्रीमियम यहाँ पे उसको 1 साल में ला सकते हो, मतलब 2 साल कम कर सकते हो। इंस्टेड ऑफ 36 मंथ्स आपको सिर्फ 12 मंथ्स का वेटिंग पीरियड लगेगा। अब बात करते हैं इनिशियल वेटिंग पीरियड, मतलब जैसे ही आपने पॉलिसी ले ली आपको 30 डेज के लिए यहाँ पे वेट करना है, उसके बाद ये पॉलिसी आपके ऊपर लागू होगी। स्पेसिफिक डिसीजेस के लिए 2 साल, प्री एग्जिस्टिंग डिसीजेस के लिए 3 साल, जबकि इसको कम करके 1 साल किया जा सकता है अगर एडिशनल प्रीमियम आप पे कर सकते हो तो। और मोरेटोरियम पीरियड जो है अवेलेबल फॉर कंप्लीट 8 ईयर्स यहाँ पे रहने वाला है। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो काफ़ी नॉलेजेबल रहा होगा आपके लिए। राइट मेडिक्लेम पॉलिसी और उनके फीचर्स आपको पता होना ज़रूरी है, और इसके साथ ये वीडियो की समाप्ति चाहूँगा। शेयर करना मत भूलिएगा इस वीडियो को, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँगा इस चैनल पर। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब टिल टेक केयर, बाय बाय फॉर नाउ।